हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, हम इस वीडियो में ना रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और न्यूक्लियर बम के रिलेटेड बात करने वाले हैं। रिसेंटली मुझे ना पुतिन का ये वाला इंटरव्यू देखकर लगता है कि पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को और वेस्टर्न कंट्रीज के हरकतों को देखकर पूरी तरह से पुतिन अपने माइंड से आउट हो चुके हैं। पुतिन पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ते जा रहा है। रशियन यूक्रेन वॉर के बाद वो फिर से धमकियां देना शुरू कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा दिया है, एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है वेस्टर्न कंट्रीज को। और ये बात ना तब सामने निकल कर आई जब पुतिन एक इंटरव्यू दे रहे थे। Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. यहाँ इंटरव्यूअर पुतिन से पूछता है कि हाउ कैन यू बी रेडी फॉर इट? आर वी रियली रेडी फॉर न्यूक्लियर वॉर? आप एक न्यूक्लियर वॉर के लिए कैसे तैयार रहेंगे? क्या हम सच में एक न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी है? तो पुतिन जवाब देते हैं, हाँ, फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स वी आर रेडी, वी आर टेक्निकली रेडी। तो पुतिन के हिसाब से ये टेक्निकली रेडी है। अब जब गाइस ये टेक्निकली रेडी है तो फिर बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये साफ है, रशिया अब अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट कर रहा है, हरकत में ला रहा है। अब पुतिन शायद ना इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्रेस करते होंगे, यानी कि अलग तरीके से बोल लेते होंगे, लेकिन इसकी असल बात पर ना कोई शक नहीं है। पुतिन ये काम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे बोलूंगा। वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात कर रहे थे और ये धमकी ना रशिया के दुश्मनों को टारगेट करती है जो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं रशिया के खिलाफ। याद रखिए, ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में की थी और व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वार्न किया यूक्रेन में अमेरिकन ट्रूप्स को लेकर। जी हाँ, पुतिन ने इस पर भी अपने व्यूज को रखा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट जो बाइडेन के लिए एक मैसेज दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो यूक्रेन में अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेज रहे हैं। पुतिन ने ये अनाउंसमेंट के बाद कहा कि ये इंटरवेंशनिस्ट है, यानी हर मैटर के बीच में आने वाले कंट्री है। और पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स वो यूक्रेन में दिखाई देते हैं तो मॉस्को को वॉर को बढ़ाने की, एक्सेलरेट करने की फुल अथॉरिटी है। और हत्ता के ये हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का फैसला भी पुतिन कर ले अगर ये सिचुएशन ऐसी बनी रहती है। अब देखो गाइस, आप कहोगे कि क्या पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की पहले भी धमकी दी थी? क्या ये पहली बार है? तो देखिए जी, ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी ऐसे न्यूक्लियर थ्रेट्स के स्टेटमेंट्स को इशू किया है, खासकर जब उनकी फोर्सेस ने यूक्रेन में एंटर किया था। लेकिन इस वक्त ना उनका बोलने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा ना पावरफुल था, एकदम यूनिक, अलग ही था। जैसे कि टेक्निकल तौर पर रशिया न्यूक्लियर वॉर के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, किसी भी कंट्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा था, ये पास्ट में ना हमें ये देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट रशिया न्यूक्लियर बम का छोटा सा अमाउंट, बस छोटा सा अमाउंट ना, छोटी सी क्वांटिटी यूक्रेन पर गिराने वाला था ताकि रशिया यूक्रेन में अपना पैसा बर्बाद होने से बचाए। रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन में भेजने के बजाय एक छोटा सा अमाउंट न्यूक्लियर बम का वो डाल दे, वॉर को ही खत्म कर दे। लेकिन यूएसए ना यहाँ पर इंटरवेंशन करता है, इंडिया और चाइना से मदद मांगता है। थैंक्स के हम इंडियंस ने उस वक्त इतना वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भी आज भी रशिया या रशियंस को अकेला नहीं छोड़ते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन को ये एरा, ये जमाना किसी वॉर का नहीं है। ये पीएम मोदी की तरफ से एक मैसेज था पुतिन को, और पुतिन ने बहुत हद तक समझा भी, क्योंकि रशिया और इंडिया ये दो ऐसे कंट्रीज थे जो रशिया को आइसोलेट होने नहीं दे रहे थे। अगर न्यूक्लियर बम के कारण अगर प्रेशर आता वेस्टर्न कंट्री से तो पुतिन ने ये समझकर अपने कदम को वापस ले लिया था। पुतिन ने इंटरव्यू में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में भी कहा है और इस स्टेटमेंट से ना वो वेस्ट पर बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं। वो दिन ब दिन प्रेशर बढ़ा रहे हैं और डी एक्सेलेट करने और दोनों पार्टीज को न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई से दूर करने की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के हवाले से सीरियस डायलॉग पर बात करने के लिए रेडी है, लेकिन उनके ना पहले दो प्री कंडीशन है। वो क्या है? पहला, रशिया अपने टेरिटोरियल गेन्स पर कायम रहेगा, यानी यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन यानी टेरिटरी रशिया यूक्रेन को वापस नहीं करेगा, ये एक शर्त है। और दूसरा, वेस्ट को सिक्योरिटी गारंटीज देनी चाहिए। और वो कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज है जो पुतिन चाहते हैं, इन्होंने वो इंटरव्यू में नहीं बतलाया है, लेकिन ज्यादातर ना वो यही कह रहे हैं कि वेस्ट से मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन में वेस्टर्न डिप्लॉयमेंट्स पर रोक लगा देनी चाहिए और नेटो की एक्टिविटीज को रीजन में खत्म करना चाहिए। क्या दोस्तों वेस्ट रशियन पुतिन की ये बात को मानेगा? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि
अब वेस्ट इन डिमांड्स पर कहाँ खड़ा है ये देखना जरूरी है। बाइडेन ने डिक्लेयर किया था वो रशिया के सामने झुकने वाले नहीं है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से दोबारा पावर में आता है तो हमें रशिया यूक्रेन वॉर का ना एकदम अलग ही डिफरेंट सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप नेटो में यूएसए को निकालना चाहते हैं और इस साल यूएसए में इलेक्शन से अगर दोबारा बाइडेन पावर में आता है तो क्या होगा इस वॉर का कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो यूएस यहाँ से निकल जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और रिसेंटली बाइडेन ने यूक्रेन को ना एक $60 बिलियन का एड पैकेज देना चाहते हैं, लेकिन ये पैकेज यूएस कांग्रेस में आज के टाइम अटकी हुई है, इसलिए बाइडेन अल्टरनेटिव देख रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया वेपन्स पैकेज यूक्रेन के लिए दिया जाएगा। वो रास्ते निकाल रहे हैं यूक्रेन के लिए, जो कि $300 मिलियन का है। लेकिन बाइडेन ना मजबूत बने हुए हैं अपने इलेक्शंस को लेकर और वो यूक्रेन को और वेपन्स देना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन को यूरोप यूनियन को दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, वो रशिया के खिलाफ लड़ने में हेल्प कर रहे हैं। $300 मिलियन एक अच्छी खासी रकम है दोस्तों। यूक्रेन की बहुत हद तक जरूरत को कंप्लीट करने में ये मिलियंस डॉलर का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगेन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि कब तक रशिया यूएसए ऐसे ही अपने रिसोर्सेस को लड़ाई में लगाते जाएंगे। और रशिया तो खुलकर कहता है कि हम आराम से सालों तक भी इस यूक्रेन के ऑपरेशन को, बेसिकली वो ऑपरेशन कहते हैं, वॉर नहीं कहते, क्योंकि रशिया के पास ना इतनी कैपेसिटी है कि वो हथियार भी बनाए और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सके। लेकिन क्या यूक्रेन के पास है? नहीं है। और कब तक यूएस अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही बेवकूफ वाले वॉर में इस्तेमाल करेगा? अमेरिकन आज या कल क्वेश्चन तो करेंगे ना, जिसमें किसी तरह की नेगोशिएशंस नहीं हो रही है और बहुत हद तक यूरोप यूनियन बिना यूएसए की मदद से यूक्रेन को लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स रहती है तो मैं आप तक लाऊंगा। अपने व्यूज को, अपने एक्सप्रेशन को कमेंट्स में बोले, मैं उसको हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।